स्टार्ट था पर बिजली चल जाने की वजह से थोड़ा कट गया है, तो हम आगे फिर यहाँ से ये कर रहे हैं। तो हमारे लेखक जो है वो भूख के बारे में, संघर्ष उनकी बात कर रहे हैं इस कविता के अंदर। तो कि जो झाड़ियों के अंदर दबे पांव चीता है वो छिपकर वार करता है। फिर है डाल पर उल्टा लटका फल कुतरता तोता। तो डाल के ऊपर तोता है, वो अपने दोनों पांव से डाल को पकड़कर उसके ऊपर लटकता है। वैसे तो वो दोनों पांव से ऐसे बैठा होता है, पर अपनी भूख मिटाने के लिए उनको अगर कोई फल खाना है तो वो फल खाने के लिए उनको डाल के ऊपर उल्टा लटकना पड़ेगा। तो वो उनका जो संघर्ष है वो देखने लायक होता है। वो अपनी भूख मिटाने के लिए उल्टा लटक कर संघर्ष अपना करता है, तो वो भी एक सुंदर दृश्य होता है। तो या इन सब की जगह आदमी होता, ये सब की जगह अगर आदमी भी होता तो ऐसा देखने को हमें मिलता। आदमी भी अपने लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए तरह तरह के संघर्ष करता रहता है। आपने देखा होगा कि उनका जो संघर्ष है वो भी अलग अलग तरह से हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो हमने देखा कि उनका जो संघर्ष है वो संघर्ष भी अपनी भूख को मिटाने के लिए अनूठा होता है। बाज पक्षी, पहले से मैं आपको समझा रही हूँ कि जो बाज पक्षी हमने देखा, जब झपटता बाज फन उठाए साफ, तो कि बाज पक्षी अपनी शिकार को कब्जे में करने के लिए जितनी तेजी से उस पर झपट मारता है, झपटा मारता है ना, और उसी तरह तेजी से उसे अपने चुंगल में दबोचकर उड़ जाता है, वह देखने लायक होता है। बाज है, मैंने आपको पहले बताया ना कि वो इतनी दूर का उनको अच्छी तरह से दिखता है, उनकी नजरें बहुत तेज होती है बाज की, और वो इतनी ऊंचाई पे उड़ते हुए भी अपने शिकार को देख लेता है वहां से, और फिर आकर इतनी जोर से उनको ऊपर झपटा मारता है और झपट के अपना खुराक लेकर वो चला जाता है, अपना शिकार दबोचकर उड़ जाता है, वह देखने लायक होता है। इसी तरह उस अपने शिकार पर करने के लिए फन उठाए सांप, वार करने के लिए सांप भी अपनी फन उठाकर बैठा होता है अपने शिकार के ऊपर। उसका आक्रामक रूप भी सुंदर होता है, वो एकदम आक्रामक हो जाता है ना सांप, क्योंकि वो अपनी रक्षा के लिए अपना फन उठा देता है, पर अपने शिकार को मारने के लिए भी वो ऐसा करता है, उसके ऊपर झपटने के लिए। जब बकरी अपने दोनों पैर खड़ी हो जाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां खाने के लिए अपने लिए वो संघर्ष करती है, तो उनको भी वो अपनी भूख मिटानी होती है, इसलिए वो इस तरह का संघर्ष करती है। उसका सौंदर्य तब देखने लायक होता है। जो दृश्य हम देखते हैं कि बकरी दो पांव से ऊपर होकर अपनी भूख मिटा रही है, वो जो दृश्य है वो सौंदर्य अद्भुत होता है देखने के लिए। उसी तरह कवि आगे कहते हैं कि दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता और डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। तो ये सब भी देखने के लिए कवि जो देखते हैं वो कहते हैं कि उनका संघर्ष भी अद्भुत होता है। कवि कहते हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शिकार पर जब खूंखार चीता दबे पांव झाड़ियों में एक एक कदम सावधानी पूर्वक इस तरह से रखता है ना कि उनका ये जो चलना है वो किसी को जरा सी भी आहट नहीं आती, उस तरह से वो चलता है, किसी को पता न चल जाए, तो वो जो उनका चलना है वो बहुत ही सुंदर होता है। तो इस रूप में वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसी तरह जो तोता है, तोता वैसे तो डाल को अपने पंजों से पकड़कर ही डाल पर वो बैठता है, पर क्या होता है जब वह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी फल को कुतरने लगता है तो वह डाल को अपने पंजों से पकड़कर उल्टा लटकने का खतरा मोल लेता है। तब उसकी भूख मिटाने के लिए किया गया संघर्ष बहुत ही अच्छा दिखाई देने लगता है। या फिर इन सब की जगह अपनी भूख मिटाने के लिए स्वयं आदमी होता है, या इन सब की जगह आदमी
होता, या फिर इन सब की जगह आदमी भूख से लड़ने के लिए जब कोई आदमी संघर्ष करता है तो उसके भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। जब भी कोई आदमी भूख से संघर्ष करने में जी जान से लग जाता है तो वो बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। उनकी प्यास बुझाने के लिए जब आदमी है वो जी जान से उनके अंदर लगता है तो वो भी बहुत ही सुंदर दिखता है। कवि कहते हैं लास्ट में, भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। अपनी भूख मिटाने के लिए जो कोई भी हो, वो चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, या कोई भी जीव जंतु हो सॉरी कोई भी हो, हर कोई जो इस तरह का संघर्ष करता है वो बड़ा सुंदर ही दिखता है। कवि के मन के अंदर संघर्ष करने वाले जो भी लोग हैं वो सारे लोग उनको सुंदर ही दिखते हैं, क्योंकि वो अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। तो यही हमारी कविता का तात्पर्य था, भूख। तो कि जब भी भूख से लड़े कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। तो भूख एक ऐसी चीज है हम सबके लिए कि हम भूखे प्यासे नहीं रह सकते, हमारे जीवन की जरूरियात है ये। अगर हम 2-3 दिन ना खाए तो हम नहीं रह पाएंगे, हमको ऐसा लगेगा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। तो पूरे दिन में अगर आपने एक समय भी अच्छी तरह से नहीं खाया है तब भी आप भूखे रह जाएंगे। अगर सुबह से लेकर शाम तक नहीं खाते तो भी हमारे शरीर के अंदर हमें वीकनेस दिखने लगती है, हम अच्छी तरह से चल फिर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, हमारा सिर दर्द शुरू हो जाता है अगर हम भूखे हैं तो ये भूख है वो हमसे सहन नहीं होती, और इसीलिए ये भूख है उसको बुझाने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ता है। बिना काम किए, बिना संघर्ष के, कभी यहाँ संघर्ष का ही हमें ज्यादा तात्पर्य बताना चाहते हैं कि संघर्ष के लिए, खाने के लिए लोग कैसे कैसे संघर्ष करते हैं। लोग तो करते हैं पर पशु पक्षी भी अपने लिए तरह तरह के संघर्ष करते हैं। तो हर किसी के लिए भूख है वो बुझानी जरूरी होती है, भूखे नहीं रह सकते, कहीं से भी उसको खाना तो चाहिए ही। हम खाना पाने के लिए वैसे आप लोग तो अभी इतना प्रयत्न नहीं करते होंगे, आपको घर से ही खाना मिल जाता है, आपके पेरेंट्स इनके लिए प्रयत्न करते हैं, बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, तब आपको बना बनाया तैयार खाना मिल जाता है। आपकी मम्मी बनाती है, आपके पापा लाते हैं, क्योंकि पापा ही ज्यादातर घर में काम करते हैं पूरे दिन से, सुबह से लेकर शाम तक। वो कितनी मेहनत करते हैं, किसके लिए? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और सबका पेट उनको पालना है, सबको खाना पीना है ना। तो उनके लिए वो पूरे दिन मेहनत करते हैं। तो ये उनका संघर्ष है, वो देखने लायक होता है, वो बड़ा उनमें सुंदर दिखता है। वैसे आदमी सुंदर तो होता ही है, पर उनका जो संघर्ष है वो हमारे कवि को बहुत ही सुंदर नजर आता है। वो कहता है कि वो बहुत ही सुंदर है। तो इस तरह से वो तरह तरह के संघर्ष हमें इस कार्य में दिखाते हैं। तो हमारी जो पोयम है संघर्ष नहीं, हमारी पोयम है भूख। तो इस भूख के अंदर कवि हमें तरह तरह की भूख दिखाते हैं पशुओं की, वो अपनी भूख किस तरह से मिटाते हैं और हम अपनी भूख किस तरह से मिटाते हैं, इनके बारे में उन्होंने अलग अलग बात की है। इनका जो संघर्ष हमें दिखा, बड़ी रोचक तरीके से कवि ने हमें इस कविता में बताया है कि हर कोई अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करता है, वो उनका जो संघर्ष है वही सौंदर्य लाता है उसमें। तो हमारे पोयम में बच्चों यहीं तक रहेगी, आज का हमारा वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम इस पोयम की एक्सरसाइज करेंगे, और ये हमारा सिलेबस के अंदर लास्ट चैप्टर था। ये पोयम हमारी लास्ट थी, यहाँ आपका सारा सिलेबस समाप्त हो जाता है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है। इस बार गवर्नमेंट ने जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस कंप्लीट हो गया है यहाँ आपका। आगे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो है वो यहीं तक
अगले वीडियो में इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।